तो मेरे ख्याल में आज भी अगर हम अमेरिका को ये एयर स्पेस और ये नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगा देगा। हम पहले ही फैटफ में फंसे हुए हैं, वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा। फिर जब वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा तो हमारे पास तो तेल भी नहीं है। उसके ऊपर चाइनीज की तरफ से रिएक्शन आया है उनके प्रेस में, सही, और बड़ा खतरनाक है, मुझे पाकिस्तान अंदाजा नहीं कर सकता। एक थे द मोमेंट यू अलाउ द यूएस मिलिट्री बेसिस द कंट्री, उसके कॉलम में लिखा है द चाइना विल इंटरप्रेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। उसने कहा अगर आपने अड्डे दिए तो हम समझेंगे कि आप उस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हो जो चीन के खिलाफ बना है। तो पाकिस्तान बड़ा फंसा हुआ है। तो जो जंग अफगानिस्तान की है वो पाकिस्तान में जो है शिफ्ट हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दो टुक कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारा हवाई अड्डों का समझौता जारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में इस खबर से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान अब दोनों तरफ से मार खाने जा रहा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं देता तो अमेरिका की नाराजगी उसको झेलनी पड़ सकती है और पाकिस्तान पर सैंक्शन भी लग सकती हैं। दूसरी तरफ चीन इस डेवलपमेंट से बहुत सख्त नाराज है। चीन और पाकिस्तान में इस डेवलपमेंट से वो बात नहीं रहेगी जिसका पाकिस्तानी दावा किया करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज की वीडियो में पाकिस्तान की परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को फजाई और जमीनी हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत बढ़ेगी। अमरीकी ओहदेदार डेविड एफ एल्वे ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए ये रसाई दी गई है। 9/11 के बाद भी उनका ख्याल था कि अगर हम ये ना करते तो हम पर भी बमबारी होती, और अगर रूस गर्म पानियों तक पहुंच जाता तो हम क्या करते। तो ये बहुत सारे नैरेटिव्स हमने सुने हैं और हम इस खौफ में मुब्तला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज भी अगर हम अमेरिका को ये एयर स्पेस और ये नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगा देगा। हम पहले ही फैटफ में फंसे हुए हैं, वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा। फिर जब वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा तो हमारे पास तो तेल भी नहीं है। हम तो तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हमारी इकॉनमी तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। और ये जो नई हमने राग सुनने शुरू किए हैं मईशत की बहाली के, ये राग खुद ब खुद दफन हो जाएंगे। हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। लिहाजा ये जोश की नहीं होशमंदी की बात है, और होशमंदी की बात तो यही है, हमने सुनी है पिछले 70 साल से कि अमेरिका के आगे सरनगू करके रहें, सरेखम तस्लीम करके रखें। इसी में पाकिस्तान की बचत है। जो हमारे पास एटम बम है, सब कुछ है, उसका अमेरिका के लिए या इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिका के आगे हमें अपना सर झुका के रखना चाहिए। वो एक आलमी ताकत है और हमें उससे बिल्कुल लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बैल मुझे मार की क्या ज़रूरत है। हमने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए हैं और उनसे सीखा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि ये मामलात जो नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टली होते हैं, दे वर नेवर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट कि हमारी सरजमीन किसके लिए कहाँ इस्तेमाल हो रही है। और थ्रू आउट द हिस्ट्री हमेशा हमने उनको जो हमारा लिवरेज होना चाहिए था, हमारा जियो स्ट्रेटेजिक जो एक कंटेंटमेंट है जिसको हमें अपने इंटरेस्ट में यूज़ करना चाहिए था, वो हमने उनको ट्रे में रख के दिया है हमेशा। आप उनसे क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा कोएलिशन सपोर्ट फंड ले लेते हैं और वो बाद में उस पर भी आपको बातें सुनाते हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर एक प्रेजेंस रखने के लिए कुछ अड्डों की अमेरिका पाकिस्तान से क्या रहा है इनखला के बाद। उसमें ये ऑप्शंस भी सामने आए थे कि जी वो अपनी जैकबाबाद जिस तरह और 3-4 एयरपोर्ट्स को लेना चाह रहा है। एक है डेविड एफ हेल्वे। ये बंदा जो है ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक अफेयर्स है। ठीक है। इंडो पैसिफिक अफेयर्स के बारे में हमने पहले भी कहा था कि ये वाघा से वेलिंगटन तक है, पाकिस्तान उसमें नहीं है। अच्छा। उसके बाद इसने एक सेनेटर जो था वो जो मकेन, जॉन नहीं, ठीक है, वेस्ट वर्जीनिया का, उसने कहा कि आउटलाइन योर असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस एंड द रोल यू एक्सपेक्ट देम टू प्ले इन आवर फ्यूचर। उसने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बड़ा ठीक कर रहा है हवाले से। उसके ऊपर चाइनीज की तरफ से रिएक्शन आया है उनके प्रेस में, सही, और बड़ा खतरनाक है, मुझे पाकिस्तान अंदाजा नहीं कर सकता। एक थे द मोमेंट यू अलाउ द यूएस मिलिट्री बेसिस द कंट्री, उसके कॉलम में लिखा है द चाइना विल इंटरप्रेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी।
उसने कहा अगर आपने अड्डे दिए तो हम समझेंगे कि आप उस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हो जो चीन के खिलाफ बना है। सही। ठीक, which they consider the China's containment strategy and may roll back the China-Pakistan economic corridor। अब ये पाकिस्तान जो है, हमने कही है पाकिस्तान बड़ा फंसा हुआ है। पाकिस्तान को ना थोड़ी सी, वो सिर्फ सोहेल विधायक ने सही कहा कि पाकिस्तान अभी तक उस नशे में है कि अमेरिका हमारे साथ हो जाएगा, और इनको अंदाजा नहीं है कि चाइनीज के साथ जिस लेवल की आपकी मिलिटरी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी हुई है, इकोनॉमिक, मतलब एक खबर जो है पाकिस्तान के मीडिया में नहीं आ रही जिसमें चाइनीज दोस्त नाराज है, और वो खबर है जो आपने प्लांट वहां पर लगाया है, चाइनीज ने एक न्यूक्लियर प्लांट। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने सितंबर के महीने में इन खिलाफ फौजों को निकालना है अफगानिस्तान से, और वो कहते रहे हैं कि हमसाया ममालिक से अफगानिस्तान में अहदाफ को वो निशाना बनाते रहेंगे इनखला के बाद भी। और फिर 11 मई को हमने देखा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को किसी भी किस्म के अड्डे देने की तरदीद भी की थी, जिसकी उन्होंने अब तस्दीक की है। सर, आपको नहीं लगता इसको डिटेल में बात करनी चाहिए, हुकूमत को इस पर वजाहत देनी चाहिए? सर, मैं ये समझता हूं कि हमेशा अमेरिका अनाउंस करता है जाने के लिए, लेकिन गया नहीं। अब जब उन्होंने कह दिया कि हम अपने कुछ टारगेट्स रखेंगे, तो अगर टारगेट्स उन्होंने ग्राउंड की बजाय ड्रोन से शुरू कर दिए तो प्रॉब्लम तो वही रहेगी, मुसीबत तो वही रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता हमने अड्डे दे दिए तो जो जंग अफगानिस्तान की है वो पाकिस्तान में जो है शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अड्डे देते हैं, जैसे इस दफा मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने सिर्फ एयरफोर्स के नहीं, उन्होंने नेवी के भी मांगे हैं। तो अगर हम नेवी की मांगे हैं उन्होंने, तो फिर एक चीज हमें या हमारी हुकूमत को नहीं भूलना चाहिए कि नेवी के जो इंस्टॉलेशन है हमारी, या वो ज्यादा ईरान के नजदीक है, तो हाँ वील बी एक्चुअली टाइंग अप एंड अनोइंग ईरान ऑल्सो। अब देखें, जरूरी तो नहीं कि कोई हर मुल्क का ये हक है कि हमारे मुल्क में आके अपने हिसाब से चले। मतलब क्या आप कह रहे हैं हुकूमत अगर ये फैसला करेगी तो ये इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखो, दो चीजों को कभी भी हमारी आवाम नहीं मानेगी। एक, कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का समझौता, और दूसरा कोई अड्डे देने का कोई प्रोग्राम अमेरिका का हुआ। ऑलरेडी वी हैव सफर्ड अ लॉट। आई थिंक वी may have to, but one thing I must tell you, this is for the first time the Americans have recognized the services of Pakistan in the peace process. और that credit goes to actually COS अपने जनरल बाजवा साहब के। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम एफर्ट्स कर रहे हैं, we must keep actually everybody engaged। मैंने मंथ वाइज पूरी डिटेल निकाल के अपने पास रखी हुई इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि they must reconsider कि जो उन्होंने कहा है, फिर ये हमारे लिए IMF मुश्किल हो जाएगा, वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपको कहेगा जी डेट सर्व से करो। और एक चीज मैं इसके साथ और कर दूं, हमें अभी जो CPEC में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, फॉर गॉड सेक मेरी गवर्नमेंट से भी, पॉलिटिशियन से भी अपील होगी, डोंट डिनाय चाइना।